वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक वेलकम। आज हम अपने बीए में सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक द्रव्य देखने वाले हैं, जिस द्रव्य का नाम है मंजिष्ठा। आज के इस लेक्चर में हम मंजिष्ठा के बारे में जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजिष्ठा, सबसे पहले इस द्रव्य को मंजिष्ठा क्यों कहा जाता है? ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य का नाम है मंजिष्ठा। तो इसे मंजिष्ठा क्यों कहा जाता होगा? इसे आचार्य ने दूसरा नाम क्यों नहीं देखा? क्योंकि मंजिष्ठा यानी सुंदर वर्ण या सुंदरता प्रदान करती है। जो वनस्पति मनुष्यों को सुंदरता प्रदान करती है, उस वनस्पति को मंजिष्ठा कहा जाता है। ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति क्या करती है? मनुष्य को सुंदरता प्रदान करती है। मनुष्य को सुंदरता प्रदान करती है, इस कारण इस वनस्पति को मंजिष्ठा कहा जाता है। मंजिष्ठा यानी सुंदरता प्रदान करने वाली वनस्पति। मंजिष्ठा को हिंदी में मंजिष्ठ कहा जाता है। मंजिट, मराठी में मंजिष्ठा, संस्कृत में मंजिष्ठा, संस्कृत में भी मंजिष्ठा। इसका इंग्लिश नाम है इंडियन मदार। इसका लैटिन नाम है रूबिया कॉर्डिफोलिया। इसे रूबिया कॉर्डिफोलिया क्यों कहा जाता है? रूबिया यानी रेड। जिस वनस्पति के रूट रेड कलर के होते हैं, उस वनस्पति को रूबिया कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। और इसकी फैमिली है रूबेसी। इसकी फैमिली क्या है? रूबेसी। इसकी फैमिली भी है रूबेसी। हम मंजिष्ठा यह द्रव्य देख रहे हैं। मंजिष्ठा में हमने देखा कि मंजिष्ठा को हिंदी में मंजिट, मराठी में मंजिष्ठा, संस्कृत मंजिष्ठा, इंडियन मदार, रूबिया कॉर्डिफोलिया और इसकी फैमिली है रूबेसी। अब हम देखेंगे मंजिष्ठा के पर्याय नाम। मंजिष्ठा के पर्याय नाम बहुत आईएमपी है। इस पर एमसीक्यू पूछा ही जाता है। एमसीक्यू यानी कि जो हमारी पीजी के एंट्रांस हो या कोई एमओ की एग्जाम हो, उस पर मंजिष्ठा पर क्वेश्चन आता ही है। इसके पर्याय नाम बहुत आईएमपी है। चलिए देखते हैं मंजिष्ठा के पर्याय नाम। मंजिष्ठा को समंगा भी कहा जाता है। समंगा, कालमेशी, मंडूकपर्णी, समंगा, कालमेशी, मंडूकपर्णी, योजनवल्ली, विकसा, भांडी और जिंगी। ये क्या है? मंजिष्ठा के पर्याय नाम। चलिए देखते हैं इसे इसी नाम से क्यों जाना जाता है। समअंगा, जो रोगों को नष्ट करने के लिए शरीर में चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर क्या करती है? फैल जाती है। इस कारण इसे समंगा कहा जाता है। दूसरा, कालमेशी। काल यानी जो कृष्ण वर्ण के साथ स्पर्धा करती है। यानी जो वनस्पति कृष्ण वर्ण कम करने के लिए मदद करती है, उस वनस्पति को कालमेशी कहा जाता है। मंडूकपर्णी, इसके जो पत्र मंडूकपर्णी समान दिखते हैं। मंडूकपर्णी वृक्ष समान दिखते हैं, इस कारण इसे मंडूकपर्णी कहा जाता है। वल्ली यानी लता। जिस वृक्ष की लता की लेंथ यानी जिस वृक्ष की लता 1 योजन तक लंबी होती है। 1 योजन यह अंतर मापने का एकक है। 1 योजन तक इसकी लता लंबी होती है, इस कारण इसे योजनवल्ली कहा जाता है।
विकसा यानी अनेक अनेक गुणों के समूहों को धारण करती है। अनेक गुण के समूह जिस वनस्पति में होते उसे विकसा कहा जाता है। भांडी उत्तम वर्ण और अनेक गुणों को धारण करती है। उत्तम वर्ण है इसका और अनेक गुण होते हैं, इसमें अनेक गुण होते हैं, इस कारण इसे भांडी कहा जाता है। और झिंगी यह शरीर में फैल जाती है। शरीर में क्या करती है यह वनस्पति? फैल जाती है। फैल जाती है यानी क्या करती है? जो कि शाखागत दोष है वहाँ पर असर करती है। जो कि मनुष्य संधि स्थान है या वक्र स्थान है या कोष्ठ है या मर्म है, इस सभी स्थानों पर यह क्या करती है? असर दिखाती है। इस कारण से झिंगी कहा जाता है। इसमें से मंजिष्ठा का समंगा, इस पर एक बार पीजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि समंगा किसका पर्याय नाम है? मंजिष्ठा। और यौजनवल्ली ये किसका पर्याय नाम है? ये मंजिष्ठा का भी है। और मंडूक पर्णी ये भी आईएमपी है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका बहुत ज़्यादा है कि कालमेशी यह किसका पर्याय नाम है? तो कालमेशी मंजिष्ठा का पर्याय नाम है। चलिए अब हम मंजिष्ठा का रस पंचक देखते हैं। रस पंचक, सबसे पहले रस। मंजिष्ठा मधुर, तिक्त और कषाय रसात्मक है। मंजिष्ठा मधुर, तिक्त और कषाय रसात्मक है। याद रखने के लिए यम को बोलेंगे, मधुर को बोलेंगे यम, तिक्त को टी और कषाय को के। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बाइक है, उसका नाम है KTM। KTM यह क्या है? बाइक का नाम है। और मंजिष्ठा यानी मंजिष्ठा को हम मेरी, इसे मराठी में माझी कहते हैं। मेरी यानी मंजिष्ठा माझी। KTM माझी बाइक आहे। KTM माझी बाइक आहे। KTM माझी बाइक आहे। याद रखने के लिए KTM माझी बाइक आहे। के से कषाय, टी से तिक्त और म से मधुर और इस माझी या मेरी से मंजिष्ठा। मंजिष्ठा KTM माझी बाइक आहे या मेरी बाइक है। के से कषाय, ती से तिक्त, म से मधुर और माझी से मंजिष्ठा। याद रखने गुण, मंजिष्ठा इज गुरु और वृक्ष गुणात्मक। गुरु और वृक्ष गुणात्मक है। इसका विपाक कटु विपाक है और इसका वीर्य भी क्या है? इसका वीर्य उष्ण है। इसका वीर्य क्या है? उष्ण वीर्यात्मक है। मधुर को यम, तिक्त को टी, कषाय KTM। KTM मेरी बाइक है या माझी बाइक आहे। मधुर, तिक्त, कषाय, गुरु और वृक्ष गुणात्मक, विपाक कटु और वीर्य इसका क्या है? उष्ण है। वीर्य क्या है? उष्ण है। हमने क्या देखा था? KTM माझी, KTM बाइक है। बाइक पर जाते समय हमें क्या करती है? हमें बहुत धूप लगती है। बहुत धूप लगती है। धूप यानी उष्णता। KTM बाइक पर जाने से बहुत धूप लगती है। धूप यानी उष्णता। इसका विपाक है उष्ण और वो क्या है? कटु। इसका विपाक क्या है? कटु और वीर्य है उष्ण। दोषग्नता किस दोष को कम करती है ये हम देखेंगे। दोषग्नता कफ वात शामक। कफ वात शामक। कफ वात शामक। सेम हमने क्या देखा था? मंजिष्ठा। मंजिष्ठा यानी माझी या मेरी। मंजिष्ठा यानी मेरी। क्या मेरी बाइक कौन सी है? KTM। KTM मेरी बाइक है। KTM मेरी बाइक है। कफ को हम कहेंगे के और वात को वी यानी विराट कोहली। विराट कोहली। मंजिष्ठा यानी मेरी बाइक ले गया। मेरी KTM बाइक ले गया। मराठी में कहेंगे तो विराट कोहली माझी KTM घेऊन गेला। विराट कोहली से वी से वात, कोहली से कफ, मेरी यानी माझी से मंजिष्ठा
मंजिष्ठा, और टी से कषाय, टी से कषाय, के से कषाय, टी से तिक्त, और म से मधुर। इस लाइन से हमारा रसपंचक भी हो गया और उसका दोषग्नता भी हो गई। विराट कोहली वात और कफ शामक, माझी यानी मंजिष्ठा, केटीएम के से कषाय, टी से तिक्त और म से मधुर, केटीएम बाइक ले गए। इसके कर्म हम देखेंगे। यह वर्ण कार्य करती है। हमने देखा कि ये क्या करती है, मंजिष्ठा किसे कहा जाता है, जो वनस्पति सुंदरता प्रदान करती है उसे मंजिष्ठा कहा जाता है। यह स्वर्ण है, स्वर को उत्तम बनाती है। विषग्न है और सबसे आईएमपी, ये रक्त धातु का प्रसाधन करती है। ये क्या करती है, रक्त धातु का प्रसाधन करती है। यह सबसे आईएमपी है। कर्म में कौन सी ऐसी वनस्पति है जो रक्त धातु का प्रसाधन करती है, वो है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा यह वनस्पति किसी भी रक्तगत विकार पर इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रसाधन करने वाली वनस्पति है मंजिष्ठा। चलिए अब हम इसकी रोगग्नता देखते हैं। यह वनस्पति किस रोग पर कार्य करती है, रक्तातिसार। मैंने कहा था क्योंकि यह रक्त प्रसाधन का कार्य करती है, इस कारण रक्तातिसार पर इसका प्रयोग किया जाता है। योनि व्यापद, योनि से आतर्व का स्राव होता है और आतर्व यानी रक्त दोष, योनि व्यापद। अक्षी रोग, अक्षी यानी नेत्र रोग। कुष्ठ, विसर्प, व्रण और मेह, इस व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम इसके उपयोग को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले रक्त प्रसाधन। मंजिष्ठा रक्त प्रसाधन का ही क्यों कार्य करती है, यह क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो हमें पता है मंजिष्ठा यानी मेरी माझी बाईक काय आहे, केटीएम आहे। केटीएम है यानी कषाय तिक्त और मधुर रसात्मक, और इसका वीर्य है उष्ण वीर्य। इस कारण ये क्या करती है, रक्तगत, जो रक्त में तीनों दोष होते हैं, जो रक्त के तीनों दोष है यानी रक्त में वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष है, उसको क्या करती है, उसका शमन करती है। इस कारण यह रक्त प्रसाधन का कार्य करती है। रक्त प्रसाधन क्यों करती है, हमें पता है मंजिष्ठा केटीएम, कषाय, तिक्त, मधुर रसात्मक, उष्ण वीर्यात्मक, धूप बहुत ज़्यादा लगती है केटीएम बाइक पर। इस कारण ये रक्त में जो तीनों दोष की दूषित अवस्था है उसको क्या करती है, उसका शमन करती है। इस कारण ये रक्त प्रसाधन का कार्य करती है। मंजिष्ठा वर्ण्य और विषग्न भी है। मंजिष्ठा का कर्म क्या है, रक्त प्रसाधन कर्म है। इस रक्त प्रसाधन कर्म के कारण वह वर्ण और विषग्न है। उसी के साथ साथ ये जो मंजिष्ठा है उसका मुख्य कार्य रस और रक्तवह स्रोतस पर होता है। रस और रक्तवह स्रोतस पर इसका क्या है, मुख्य कार्य है। यह रक्त और रसगत स्रोतस पर मुख्य कार्य करती है। इस कारण जो रक्त धातु में दोष का प्रकोप हो गया है उसका क्या करती है, शमन करती है। इस कारण यह वर्ण्य और विषग्न है। वर्ण्य और विषग्न है। यानी कि जब आपको कोई भी वर्ण कार्य करना हो तो आपको रक्त धातु पर चिकित्सा करनी होगी, क्योंकि वर्ण जो है वह रक्त धातु के अधीन है। चलिए अब हम इसका बाह्य प्रयोग देखते हैं। अग्निदग्ध वर्ण है। अग्नि के दग्ध के कारण जो वर्ण उत्पन्न हो गया है उस पर मंजिष्ठा घृत का प्रयोग करना चाहिए।
इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें पता है ये जो मंजिष्ठा है वो क्या करती है? रक्त प्रसाधन का कार्य करती है, रक्त प्रसाधन का कार्य करती है। और इस रक्त प्रसाधन के कार्य के कारण दग्ध वर्ण का शोधन और शीघ्र रोपण हो जाता है, शोधन और शीघ्र रोपण हो जाता है। विसर्प इस व्याधि में मंजिष्ठा और शतधोक्त चूर्ण, मंजिष्ठा के साथ शतधोक्त घृत का प्रयोग किया जाता है, शतधोक्त घृत का प्रयोग किया जाता है विसर्प इस व्याधि में। और मुखदूषिका यानी एक्ने वल्गैरिस, इसमें मंजिष्ठा का लेप करने से मुखदूषिका यह व्याधि कम हो जाता है। मुखदूषिका ये जो एक्ने है इसमें प्रधान दूषितता रक्त धातु की हो जाती है, इसमें रक्त धातु दूषित हो जाता है। और रक्त धातु का चिकित्सा करने के लिए आपको सबसे पहले रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त मोक्षण, स्थानिक रक्त मोक्षण आप जलोका से भी कर सकते हैं, जलोका, सिरावेद, श्रृंग या आलाबू से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद मंजिष्ठा का लेप करना चाहिए, मंजिष्ठा का लेप करना चाहिए। इसका प्रयोजांग है मूल, जो कि रक्त वर्ण का होता है। इसकी मात्रा है 2 ग्राम, और सबसे आईएमपी इसके घन चरकाचार्य ने इसका समावेश वर्ण और विषग्न महाकषाय में किया है, और सुश्रुत ने इसका समावेश प्रियंगवादी गण में किया है। हमें पता है हमने क्या देखा था कि मंजिष्ठा को हमने मराठी में माझी या मेरी मंजिष्ठा। सुश्रुत क्या कहते हैं? सुश्रुत कहते हैं कि प्रियंका सिर्फ मेरी है, या प्रियंका फक्त माझी आहे, असं कोण म्हणायला लागले? तर आपले सुश्रुत म्हणायला लागले प्रियंका फक्त माझी आहे। सुश्रुतवरून सुश्रुताचार्य, प्रियंकावरून प्रियंगवादी गण, मेरी से या माझी से मंजिष्ठा याद रखने के लिए। वर्ण क्यों है? क्योंकि इसके प्रयोग से वर्ण क्या होता है? वर्ण में सुधारना आती है। और मंजिष्ठा की हमने डेफिनेशन देखते वक्त ही देखा था, जो द्रव्य मनुष्य को सुंदरता प्रदान करती है उस द्रव्य को मंजिष्ठा कहा जाता है। सो जाहिर सी बात है वर्ण में इसका समावेश किया होगा। और जो विष को कम करती है इस कारण विषग्न महाकषाय। और इसके कल्प आईएमपी कल्प है महामंजिष्ठादि क्वाथ, उसके साथ साथ खदीरा सव और महामंजिष्ठादि आरिष्ट। इसी के साथ साथ आज के इस लेक्चर में हमने मंजिष्ठा यह द्रव्य खत्म किया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।